हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले के उदेला गांव में श्री रामेश्वर महादेव शिखर एवं कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन 2100 कलशों की विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा जुलूस के रूप में श्री रामेश्वर महादेव मंदिर से स्वर्गीय कन्हैयालाल दवे के कुएं पर पहुंची, जहां कलश में जल भरकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। रास्ते में युवा एवं महिलाएं गरबा रास करते हुए थिरक रहे थे। वहीं जयकारों के साथ वातावरण को धर्म में बना दिया। यहां से कलश यात्रा पुनः श्री रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। कलश यात्रा के बाद भक्त गणों के लिए मंदिर में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, वक्तपुरा सरपंच महिपाल कटारा सहित कई पुरुष एवं महिलाएं कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। खड़े हैं बांसवाड़ा जिले के वक्तपुरा पंचायत के उदेला, जहां रामेश्वर मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा है। आज गंगा जल यात्रा निकली। इसी बीच हमारे बीच अमेरिका से आए हैं रामेश्वर जी के कार्यक्रम में। भाई साहब, पहले तो एकता समाचार में स्वागत है आपका। सर बताइए कैसा लगा आपको? मेरा नाम सत्येंद्र भट्ट है, गांव जसेला, और मेरे भाई हैं अशोक भट्ट, मेरे दो और भाई हैं नलिन चंद्र भट्ट और कृष्णकांत भट्ट। ये हम सभी अमेरिका से हैं, अमेरिका में रहते हैं, गांव जसेला है जी। आप यहाँ आकर के कुछ अलग ही अनुभूति हुई, और इसके साथ साथ समस्त उदेला एवं बांडीबार के शिव भक्त जन, माननीय जननेता, श्रद्धावान ग्रामीण एवं बाहर से पधारे भक्त मेहमान, मैं सर्वप्रथम दवे साहब उन पवित्र पुण्यात्मा को नमन करूंगा जो इस मंदिर के नींव की ईंट बनकर हमको शिखर तक पहुंचाया। मेरे साथ अमेरिका में 13 साल हमारे साथ रहे। मैंने देखा कि मंदिर के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, और सुनने में आया कि यह भी बहुत संघर्ष करते हुए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाकर संसार से विदा हो गए। प्रसन्नता इस बात की है कि उनका टोटल काम में से केवल 5 से 10% तक ही प्रतिशत काम बाकी रहा। उसे समस्त ग्रामवासी एवं मेहमान बांडीबार के ग्रामीण मिलकर पूर्ण कर रहे हैं। इस छोटे से गांव में इतना बड़ा कार्य करना सरल नहीं, नामुमकिन है। फिर भी मुझे आपने यहाँ बुलाया। मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद एवं मनुष्य मेदिनी का दर्शन पाया। भविष्य में भी मेरे लायक मंदिर से संबंधित कोई सेवा हो तो जरूर कहें। मैं एवं मेरा परिवार हमेशा सहयोग हेतु तैयार रहेंगे और तैयार हैं। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद। प्रभु सबकी इच्छाओं को पूरा करे, सर्वत्र कुशलता रखे। जय रामेश्वर। और साथ में ये मेरी छोटी बहन है प्रेम वंदना भट्ट। तो रामेश्वर महादेव की जय। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपके द्वारा इस रामेश्वर प्रतिष्ठा महोत्सव ग्राम उदेला, ग्राम पंचायत बखतपुरा, तहसील औरथना, जिला बांसवाड़ा में ये आयोजन को आप कवरेज कर रहे हैं। और ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो कल शुरू हुआ था, जिसमें कल हेमाद्रि स्नान, दशविधि स्नान, इसके बाद में कल मंडप प्रवेश हुआ, आवाहित मूर्तियों का पूजन हुआ, रुद्र स्वाहाकार, ग्रहमक आदि कर्म के बाद में कर्मकुटी संस्कार किया गया। शिखर की, ध्वजदंड की, उनकी धन्यादिवास, जलादिवास के कार्यक्रम हुए। आज प्रातःकाल में जो है स्थापित देवताओं का, आवाहित देवताओं का पूजन किया गया। रुद्र स्वाहाकार चालू हुआ और गंगा जल कलश यात्रा जो है वो आरंभ हुई, और वह पूरे गांव में जुलूस के रूप में लगभग 2100 कलशों के द्वारा महिलाएं कलश धारण करके मां गंगा का जयकारा करते हुए वे कन्हैयालाल जी के स्वयं के जो कुआं था उस कुएं पर जा कर के और मां गंगा का पूजन करके और जुलूस के साथ मंदिर वापस गंगा जल यात्रा आई। और अभी सारे भक्तजन जो है वो महाप्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और कल जो है रुद्र स्वाकार होगा और अभिजीत मुहूर्त में जो है वो कीर्ति स्तंभ और शिखर की प्राण प्रतिष्ठा कल होगी। तो ये
इस उदेला गांव के लिए और उसके इतिहास में ये पहला संयोग है कि 11 कुंडी महारुद्र का आयोजन हो रहा है। और इसमें लिमखेड़ा बांडीबार लबाना जो समाज है वो तन समर्पित, मन समर्पित और धन समर्पण के साथ में यहाँ लगा हुआ है। और कन्हैयालाल जी दवे साहब का पूरा परिवार और समस्त ग्रामवासी उदेला और परिक्षेत्र के जो लोग हैं बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ महोत्सव में यहाँ भागीदारी निभा रहे हैं। और ये सभी पूरी नगरी एक क्षयमय हो गई है शिवोहम 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 के नारे के साथ। पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। जय रामेश्वर महादेव की जय। एक्चुअली इस ग्राम पंचायत के अंदर मतलब क्या है कि धर्म की नगरी कह सकते हैं इसको। पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर भी हमने 2 मंदिरों का निर्माण करा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। ये भी बहुप्रतीक्षित, मैं कन्हैयालाल जी को सादर नमन करता हूँ। आज वो हमारे बीच के अंदर नहीं है, परंतु इनका द्वारा ये निर्माण किया गया था। कोरोना काल के अंदर इसकी प्रतिष्ठा की जानी थी, परंतु रामेश्वर महादेव को शायद मतलब क्या है कि ये मंजूर नहीं था। आज वो हमारे बीच में नहीं है और ये प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि दिंगा लबाना समाज जो अपने आप को ये कहता है कि हम लोग 750 साल पहले यहाँ पर थे और इन्होंने आकर के शिखर प्रतिष्ठा के अंदर भाग लिया, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इससे ये साबित हो रहा है कि सनातन हिंदू संस्कृति है वो विश्व के अंदर विद्यमान है तथा कहीं न कहीं सनातन का प्रभाव है। तभी यहाँ पर हम लोगों ने मतलब क्या है कि 2 मंदिरों का निर्माण किया, 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। 2 मंदिर अभी वर्तमान के अंदर, 3 मंदिर अभी वर्तमान के अंदर निर्माणाधीन है और 1 मंदिर की ओर प्रतिष्ठा कर दी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे कार्यकाल के अंदर इतने सनातन धर्म के मंदिरों का निर्माण हुआ। आशा और अपेक्षा करता हूँ कि केवल मंदिर की प्रतिष्ठा ही नहीं, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि सच्चाई और ईमानदारी प्रगति का सही रास्ता है। लोग बुरे व्यसन को त्यागें, अच्छे व्यसन को अपनावें तथा सत्य कर्म करें, यही आशा और विश्वास मैं रखता हूँ। तथा रामेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को सद्बुद्धि दे, हम अच्छे काम करें, लोगों के कल्याण के काम करें तथा उत्तरोत्तर प्रगति समग्र एरिया की होवे, यही मैं कहना चाहता हूँ। बताइए सबको बताइए कैसा लगा यहाँ आकर हमारे ग्राम पंचायत के अंदर। हमारे ग्राम पंचायत वकतपुरा के अंदर उदेला गांव में हमारे यहाँ मंदिर का प्रतिष्ठा है। इसके लिए आप सबको बधाई व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंडित जी जिनके चल रहा है कार्यक्रम। यह हवनात्मक महारुद्र 11 कुंडी आयोजन होने जा रहा है। इसमें आज जल यात्रा का साथ में जल यात्रा के अलावा अन्य कर्मों के अंदर हमें हवनात्मक महारुद्र की संख्या पूरी करने के लिए लघु रुद्रात्मक हवन चालू होंगे और मूर्तियों के जो शिखर वगैरह हैं उसका 36 कलशात्मक स्थापन के बाद में प्रसाद स्थापन और रात्रि शय्याधिवास आदि हमें आज के कार्यक्रम संपन्न करने हैं। इसमें हमारे सभी भक्तों का सहयोग अपेक्षित है। माँ साहब भी हमारे पीछे। माँ साहब बताइए आज उसके बारे में। सबसे पहले एकता समाचार का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा महोत्सव का आज दूसरा दिन है और इस कार्यक्रम में हमारे 11 कुंडी महारुद्र का आयोजन हो रहा है और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बद्रिकाश्रम हिमालय के परम आशीर्वाद से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और इसके साथ में श्रद्धेय श्री स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के द्वारा इस कार्य को संपन्न करके और उनके सुपुत्र समस्त ग्रामवासी उदेला ग्राम पंचायत वकतपुरा और परिक्षेत्र के टोरी बड़ी, टोरी छोटी, चंदनपुरा, नरसिंह मंगरी और पूरे परिक्षेत्र के लोगों का यहाँ सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और श्रद्धेय यहाँ के वकतपुरा सरपंच साहब जो कि धर्ममय, देवमय
पुरुष हैं और इनके द्वारा गत वर्ष भी 2 प्राण प्रतिष्ठा मंदिर निर्माण करके की गई थी और ये भी इनके कार्यकाल में प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और इसमें हम सभी ये मंगल कामना करते हैं कि वागड़ में सदैव भगवान महादेव की असीम कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि वैभव यहाँ का फैलता रहे। और आज हमारी गंगा जल कलश यात्रा जो निकल रही है और रामेश्वर महादेव और गंगा जी दोनों की एक परम सानिध्यता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में यदि गंगा यात्रा करता है तो गंगा जी का जल लेकर के जब तक रामेश्वरम पर चढ़ाता नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति को होता नहीं है और उसकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो आज रामेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा के तहत गंगा जल का आयोजन हो रहा है। तो गंगा गंगा ब्रेते सहस्त्र योजनी वदंती, हमारी इस प्रकार की युक्ति शास्त्रों में कही गई है कि गंगा गंगा का उच्चारण करने से सहस्त्र योजन में भी माँ गंगा अपना आशीर्वाद देती है और करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होकर के और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर गंगे मात की जय, रामेश्वर महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जैन, PhD साइक्लोन्यूरोबिक्स अमेरिका से जयपुर में रहता हूँ, जयपुर से आया हूँ। और जब मुझे पता लगा कि सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए उदेला में मंदिर निर्माण हुआ है, उसका पुनरुद्धार हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा की जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस मंदिर के उद्धार और पुनरुत्थान के सूत्रधार जो कन्हैयालाल जी पंडित जी थे, उनसे मैं कई बार मिला और उनकी ये भावना थी कि सर कुछ भी हो जाए इस मंदिर का मैं उद्धार करके रहूंगा। आज वो स्वर्ग से देख रहे हैं कि कितने उत्साह और उमंग के साथ उनकी जो भावना थी, उनका जो मिशन था, उनका जो विजन था, वो आज प्रस्फुटित हो रहा है। सब लोगों के मन में सनातन संस्कृति के प्रति इतना उत्साह और उमंग के साथ में जो यहाँ माहौल देखा जा रहा है, मैं खुद जयपुर से आकर के अभिभूत और गदगद हूँ। मैं शुभकामना करता हूँ कि हमारी संस्कृति ऐसे ही प्रस्फुटित होते रहे, ऐसे महान लोग इसमें पैदा होते रहे और ऐसे कार्यक्रम होते रहे। मैं कार्यक्रम के शुभकामना की मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू। आज बड़ी खुशी का दिन आपके क्षेत्र में, आज रामेश्वर महादेव जी का मंदिर का राकेश जी प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। ऐसा है कि ये मंदिर बहुत यहाँ पर पुराना स्थल बता रहे हैं, लबाना समाज के पूर्वजों का स्थल हो सकता है, किसी ज़माने में यहाँ पर इनका निवास रहा होगा। और ऐसे पुराने स्थल जहाँ जहाँ इस वागड़ क्षेत्र के अंदर बहुत ऐसे स्थान हैं, जंगलों में भी ऐसे स्थान हैं जिनको आज दिन तक लोगों को पता नहीं, और धीरे धीरे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि वास्तव में पहाड़ियों में भी, जंगलों में भी, बिगड़ी बस्तियों में भी और गाँवों में भी ये पुराने जो स्थल हैं लोगों को ध्यान में आ रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ उजागर हो रही है और हमारे सभी लोग मिल करके उसका निर्माण करने के बाद उसका प्रतिष्ठाएं भी हो रही है। अभी हमारे इस वागड़ क्षेत्र के अंदर इतने मंदिर बन रहे हैं और इतने निर्माण हो रहे हैं और इन सबकी प्रतिष्ठाएं हो रही है और इसके माध्यम से सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है, लोगों को धर्म के प्रति इनके विचार बदल रहे हैं और ऐसी भावनाओं को लेकर के जैसे मंदिरों का निर्माण होता है, आगे भी ऐसे निर्माण होने चाहिए। और हमारा भी प्रयास रहता है कि जहाँ जहाँ ऐसे स्थल हैं लोग अपना काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी अपने विधायक मत से वहाँ राशि उपलब्ध करा करके इसका निर्माण करके छोटे मोटे कार्यक्रम कराना चाहते हैं और हो भी रहे। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा हो, मंदिर बने, लोगों में आस्था जगे और इस सनातन धर्म का विस्तार और मजबूती आए, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये TSP क्षेत्र है, बहुत सारे भोले भाले आदिवासी है जिनको भ्रमित करने का बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो उनको भ्रमित करके मूल उद्देश्य से, मूल धर्म से, मूल संस्कारों से उसको भटकाने का काम करते हैं। ऐसे कार्यक्रम होने से इनमें और मजबूती आएगी और ये लोग मजबूत रह करके हमारे धर्म के प्रति विचार बदल करके उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, यही हमारी इच्छा है। बताइए साहब, आप कहाँ से आए हो? हम यहीं उदेला के ही हैं
और वर्तमान में हम प्रतापपुर रिक्को में रह रहे हैं और ये गांव हमारा ही है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस गांव के अंदर इस प्रकार का बहुत बड़ा अनुष्ठान और सब भूदेवों के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। 36 कौमों के लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं सर। कन्हैयालाल जी को याद किया जा रहा है आज? हाँ, इसमें कन्हैयालाल जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी और उनके सुपुत्र श्री राकेश जी ने भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज ये प्रतिष्ठा का महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। लक्ष्मण